नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारे आज की चर्चा का विषय है मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन और उसका गोचरीय प्रभाव। ये गोचर पर होने वाला प्रभाव होता है जो सभी पर एक जैसा होता है, लेकिन उसका प्रभाव आप पर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए मंगल ग्रह के हिसाब से होगा। एक जैसा सबको प्रभाव नहीं हो सकता। जैसे अगर बारिश आ रही है तो सबके लिए बारिश आ रही है, पर अगर कोई इस वक्त बीमार है तो वो बारिश में भीग जाएगा तो और बीमार होगा, उसके लिए बुरा परिणाम। अगर किसी के खेत में पानी भर गया तो बारिश उसके लिए और बुरा परिणाम। लेकिन अगर कोई रेन पार्टी करता है तो उसके लिए बारिश बहुत शानदार चीज, उसे मजा आया। बारिश एक जैसी थी पर उसका इम्पैक्ट हर एक के लिए थोड़ा थोड़ा बदल गया, लेकिन बारिश का प्रभाव लंबसम आया। तो ऐसा नहीं है कि गोचर का प्रभाव नहीं होता, बहुत जबरदस्त होता है। लेकिन ये भी सच है कि एज इट इज जैसा बताया जाता है सभी की कुंडलियों में वैसा ही एकदम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है। एक और तरीके से इस बात को बताने का प्रयास करता हूं। मैं 51 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और अब शादी नहीं करना चाहता, यानी बहुत पहले ही कर चुका हूँ। हर साल मेरी कुंडली में, क्योंकि मैं कन्या राशि का हूँ, तो हर साल कभी न कभी विवाह का योग बनता है। तो क्या मुझे हर साल शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं करना ही नहीं चाहता। अर्थ क्या निकला कि गोचर में तो योग बनता है, पर जन्म कुंडली के हिसाब से मैं अब विवाह करने का इच्छुक हूँ ही नहीं, इसलिए उस योग का मुझे कोई लाभ नहीं। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ये विवाह वही करेगा जिसे विवाह करना है। लेकिन मुझे ये फायदा होता है कि मैं दावतों में जाता हूँ, मुझे आनंद प्राप्त हुआ। तो शादियों के सीजन का थोड़ा बहुत फर्क मुझे भी पड़ा, पर मैंने खुद दोबारा शादी नहीं की। एक ये तरीका है, सिर्फ समझने की कोशिश है। अगर किसी को कहा कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो एक राशि वाले तो 60-70 करोड़ लोग होते हैं इस दुनिया में, तो 60-70 करोड़ लोगों का एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। लेकिन जिसकी कुंडली में स्थितियां बहुत खराब होंगी उनका एक्सीडेंट हो जाने की संभावना है। तो एक्सीडेंट की डर, एक्सीडेंट की गुंजाइश सबकी है, सावधान रहेंगे तो नहीं होगा। जैसे अभी एक महामारी चल रही है, तो थोड़ा बहुत जान का खतरा सबको है, यह गोचर का प्रभाव। मृत्यु सिर्फ उनकी होगी जिनकी जन्म कुंडली भी इस वक्त खराब चल रही होगी। इसीलिए गोचर एक दिशा मात्र हो सकता है, फाइनल आंसर नहीं। आपको चाहिए कि आप अपनी जन्म कुंडली पे भी ध्यान दें, उस कुंडली के हिसाब से ही गोचर का प्रभाव आपको प्राप्त होगा। ये बहुत ईमानदारी से सारी बात मैंने आपको बता दी। अब शुरू करते हैं कि मंगल ग्रह क्या करेगा। तो मंगल ग्रह बलवान ग्रह है, सेनापति है, पुरुष ग्रह है, क्रूर ग्रह है, 2 राशियों का स्वामी है, मेष और वृश्चिक। और इसका स्वभाव चर गिना जाता है। मेष राशि में जब ये होता है तो ये वेरिएबल नेचर के हिसाब से काम करता है। अग्नि तत्व का है, इसमें स्वभाव में गुस्सा, तिक्त, तीखापन, प्रभाव, ओज, ये सब कुछ बहुत जबरदस्त होता है। क्षत्रिय वर्ण का है, ये भी एक प्लस पॉइंट है जिस पर आप ध्यान देंगे। और पूर्व दिशा का इसको स्वामी समझा जाता है और पित्त को कंट्रोल करता है, आपकी एसिडिटी, खून, इस तरह की सभी चीजें, मारधाड़ को, क्योंकि टेक्निकली ये बॉडीगार्ड है। तो ये इसका एक स्वरूप हो गया जिसकी चर्चा है। 2 ग्रहों का, 2 हाउसेस का ये कारक है, तीसरा और छठा, जहां का ये मेन करता धरता है। समझिए इसका ऑफिस उन 2 हाउसेस में है, इसके अच्छे और बुरे होने का प्रभाव उन 2 हाउस पे सबसे पहले आएगा। 3 घरों पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, जहां भी बैठता है वहां से 4th, 7वें और 8वें घर को अपनी पूरी दृष्टि से देखता है। तो एक ग्रह जहां बैठा है वहां प्रभाव डालता है, जहां दृष्टियां हैं वहां प्रभाव डालता है, जिस और घर का स्वामी है वहां प्रभाव डालता है, जहां का कारक है वहां प्रभाव डालता है। यानी एक साथ लगभग 6 ग्रहों पर, 6 हाउसेस पर उसका इम्पैक्ट आता है। तो ये एक सीधा सीधा तरीका है, अभी हम कैसे समझते हैं कुंडली को पढ़ना कैसे चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इस वक्त जो ये मंगल चेंज होगा, ये कब कब किस किस राशि में रहेगा और
कब कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, ये थोड़ा डिटेल में है, तो इसे मैंने सब लिख दिया है जिससे आप उसे पढ़ सकें। 16 अगस्त को रात को 6:30 पर ये मेष राशि में प्रवेश करेगा। उसके बाद 10 सितंबर 2020 को वक्री होगा सुबह 6:10 पर, यानी लगभग 26 दिन के बाद। उसके बाद 4 अक्टूबर 2020 को मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा सुबह 10:05। ये 24 दिन लंबा समय चलेगा। उसके बाद 14 नवंबर 2020 को मार्गी हो जाएगा सुबह 6:50 पर, 41 दिन लगाएगा वहां। उसके बाद 24 दिसंबर 2020 को वापस मेष राशि में प्रवेश करेगा सुबह 10:20, 40 दिन। उसके बाद 20 फरवरी 2020 तक मेष में ही रहेगा और 21 तारीख को वृषभ राशि में चला जाएगा। यहाँ ये कुल 58 दिन रहेगा। कुल मिलाकर 189 डेज का ये पूरा एक टाइम सेगमेंट है, बहुत लंबा समय है। मंगल या कोई भी ग्रह अगर अपने हाउस में बैठता है तो उसे स्वग्रही कहते हैं, यानी मैक्सिमम पावरफुल। जो ग्रह जितना पावरफुल होता है वो उतना ही जबरदस्त असर, अच्छा या बुरा, डाल सकता है। तो ये सारी जो प्रस्तावना मैंने दी है ये दी जानी आवश्यक थी, अन्यथा आपको पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि मंगल क्या करेगा। ये नहीं कि सीधा राशि मेरी राशि पर क्या प्रभाव हो रहा है, वो भी ठीक है, सारा मैं अभी बताता हूं। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि मतलब लगन में मंगल स्वग्रही होकर बैठे हैं और एक जबरदस्त राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है रोचक महायोग। 5 बड़े महायोगों में इसका भी अपना स्थान है, ये बड़ा प्रभाव देने वाला है। मंगल के सारे गुण अपने आप ही बहुत बढ़ जाते हैं जब मंगल का राजयोग बन जाता है। राजयोग का अर्थ है कि फुल कंट्रोल, उसकी सामर्थ्य इतनी बढ़िया है कि जो दे सकता है उसे देने की ताकत उसकी बढ़ गई। इसे स्वग्रही होना, अपने घर का स्वामी होना, राजयोग कारक होना भी कहा जाता है। तो मेष लग्न के लिए बैठने के साथ क्या हुआ, आपकी लग्न की सामर्थ्य को उसने इंप्रूव कर दिया। पर वो साथ साथ अष्टम भाव का स्वामी भी है। 8वें घर के स्वामी होने के कारण वो थोड़ा अशुभ भी हुआ, लेकिन कोई भी ग्रह जो लग्न में बैठता है वो बहुत बलवान काउंट किया जाता है। तो थोड़ी बहुत सिर दर्द की समस्याएं देगा, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं देगा, थोड़ा अनईजी फील करवा सकता है, इस तरह की समस्याएं भी देखने में आएंगी। ये नेगेटिव असर उसका थोड़ा होगा, लेकिन जो सबसे अधिक फायदा होगा, आपकी ताकत, आपका सामर्थ्य, आपकी कैपेसिटी इंप्रूव होगी और इन सब चीज़ों का फायदा आपको साफ साफ समाज में देखने में आएगा। लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, उन्हें आपका विचार, आपकी तेजी, आपके फैसले लेने की सामर्थ्य अच्छी लगेगी, ये एक लाभ होगा। जो चौथा घर होगा कुंडली का, जहां हम सुखों की बात करते हैं, उच्च शिक्षा की बात करते हैं, विदेश यात्राओं की बात करते हैं, माता जी के स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं, छाती से संबंधित बीमारियों की हम बात करते हैं, उसके अलावा वाहन और मकान की बात करते हैं, वहाँ उसकी नीच दृष्टि पड़ेगी। इसका अर्थ ये निकलेगा कि जिन जिन टॉपिक्स को मैंने अभी बोला है वहाँ उसका कुप्रभाव देखने में आएगा, चाहे माता जी का स्वास्थ्य, मकान, वाहन, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा का प्रयास, इन सब चीज़ों पे बुरा असर। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि सब बीमार हो जाएंगे, सबको बीमार होना है, पर थोड़ा थोड़ा सेंसिटिविटी इस पोर्शन पे जो जिसकी चर्चा अभी की, सबको साफ साफ देखने में आएगी। पूर्ण दृष्टि उसकी पड़ रही है 7वें घर पे। 7वां घर उसके वैवाहिक जीवन के सुख का घर होता है। अब उस घर पे जो दृष्टि है वो जो पूरी पड़ रही है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा नेगेटिव भी आएगा। नेगेटिव इसलिए कि अपनी सामर्थ्य को जब आप बहुत बढ़ा लोगे तो सामने वाले की बात को सुनोगे ही नहीं, अपने दबदबे में दूसरे को प्रभावित करोगे। इससे थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो 8वें घर पे दृष्टि पड़ी, उसका लाभ ये हुआ कि आपकी जमा पूंजी बढ़ेगी, आपकी उम्र के लिए आपको फायदा होगा। लेकिन 8वां घर किसी तरह की पाइल्स जैसी महिलाओं को मासिक समस्याएं या बढ़ सकती हैं, इस तरह की दिक्कतें भी देखने में आएंगी, क्योंकि वो अपना कुप्रभाव भी थोड़ा बहुत जरूर दिखाएगा। जो ग्रह जहां जितना बलवान होता है, ठीक सामने 7वें वाले घर में उसका उतना थोड़ा कुप्रभाव भी बढ़ जाता है। ये एक बैलेंस खराब होने वाली बात है। तो राजयोग हमेशा फायदेमंद हो जाएगा ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुल मिलाकर छठा घर के जो इम्पैक्ट आएगा, जिसका वो कारक है, शत्रुओं पर इतना दबाव रहेगा कि कोई सामना ही ना कर सके।
कोर्ट कचहरी कानून किसी तरह का टैक्सेशन का कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो सॉल्व हो जाएगा, या है ही नहीं है तो अपने आप सॉल्व हुआ। भाई बहनों के साथ तालमेल, आपके किए हुए प्रयासों के जबरदस्त रिजल्ट, या सिर्फ आपके प्रभाव से ही आपके काम बन जाए, जरूरी नहीं उतनी मेहनत करनी पड़े। पहले जाकर जो काम नहीं होता था अब टेलीफोन करने से भी हो जाता है। इस सारे प्रभाव को आप समझिए कि आपको लाभ होगा, बहुत शुभ। धन के लिए, रुतबे के लिए, पोजीशन के लिए, आनंद के लिए, खजाना भरने के हिसाब से, संतान के सुख के हिसाब से ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपको पूर्ण लाभ ये लगभग 190 दिनों का जो समय रहेगा इसमें मिलना चाहिए। उपाय मैं सबको आखिर में एक साथ बता दूंगा, लेकिन कुल मिलाकर जो करना होगा वो मंगल देवता की पूजा, हनुमान जी की पूजा मतलब, और मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप भी कर लेते हैं तो काफी है। अगर मेष लगन वाले चाहें, मेष राशि वाले अगर चाहें तो मूंगा भी पहन सकते हैं इतने समय के लिए या बाद के लिए भी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि की स्थिति क्या रहेगी कि मंगल 12वें घर में, 12वें घर में जब भी कोई ग्रह रहता है गोचर में तो वो खर्चों को बढ़ा देता है, भागदौड़ को बढ़ा देता है, तनाव को बढ़ा देता है, खींचतान को बढ़ा देता है, चोट लगने की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ा देता है। तो पापी ग्रह का 12वें घर में जाना हमारे खर्चों को बड़ा बेमतलब बढ़ा देता है, और जिस जिस घर का स्वामी उस घर से संबंधित कमियां अपने आप आ जाती हैं, जैसे कि उसकी वहां से पूरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर पे, और तीसरा घर क्या होता है हमारे अपने भाई बहनों के साथ सुख का, हमारे अपने प्रयासों का, कोशिशों का, और 8वीं से 8वां घर यानी थोड़ा बहुत मृत्यु का घर, वहां कुप्रभाव डालेगा। अब इसका जो लाभ हुआ एक ये कि मंगल के कुप्रभाव पड़ने से उम्र को तो फायदा हुआ, पर छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल थोड़े खराब होंगे, या आप उनकी नहीं सुनते या वो आपके नहीं सुनते। प्रयास जितने भी करे जा रहे हैं निष्फल। हम लोग क्या कहते हैं, बहुत कोशिश कर रहा हूं रिजल्ट नहीं आते, बहुत मेहनत करता हूं काम नहीं बनता। ये क्यों होता है? क्योंकि मंगल ग्रह फिलहाल आपके लिए उतना शुभ फलदायी इस मौके पे नहीं दिखाई देगा। छठा घर शत्रुओं का है, शत्रुओं पर दबाव रहेगा, यानी आप अपने शत्रुओं से तो जीत पाओगे, कोई आपका विरोध नहीं करेगा, पर यह भी तो है कि कोई आपको समझा भी नहीं पा रहा, ये एक नुकसान हुआ। वैवाहिक जिंदगी ठीक रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा शो ऑफ पड़ेगा, पत्नी का इम्पैक्ट आप पर नेगेटिव आएगा, ससुराल वालों का दखल आपके परिवार में थोड़ा बढ़े ऐसा देखने में आ सकता है। तो घुमा के फिरा के वैवाहिक जिंदगी थोड़ी प्रभावित हो रही है, हमारे प्रयास थोड़े से प्रभावित हो रहे हैं। उस लिहाज को अगर हम समझें तो ये बहुत शुभ इनके लिए नहीं है, बुरा नहीं है, लेकिन बहुत शानदार इसका फायदा वृषभ वालों को होता हुआ नहीं दिखाई देगा। मिथुन की बात करते हैं। अब मिथुन के लिए 11वें घर पे बैठते हैं। 11वें घर हमारी आमदनी को बिलोंग करता है, और भी बहुत सी चीजें हैं, बड़े भाई को भी बिलोंग करता है, हमारे लेफ्ट हैंड को भी बिलोंग करता है। वो सारी बातें छोड़ दीजिए, केवल आमदनी पकड़िए अभी, तो आमदनी इंप्रूव करेगा। अब देखिए, जिनके पास पहले से एक सोर्स ऑफ इनकम है उसे इंप्रूव करेगा, जो प्रयास करेंगे उनके लिए एक और सोर्स ऑफ इनकम इंप्रूव करके देगा, तो ये उसका यहाँ दबदबा आएगा। एजुकेशन, आपके संतान की पढ़ाई लिखाई, आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई, अगर आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई इंप्रूव होगी, बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों की पढ़ाई इंप्रूव होगी, संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं मंगल की वजह से लाभ होगा। तो आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपकी डिसीजन पावर बहुत मजबूत हो जाएगी। तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन इंप्रूव हो रहा है, संतान को फायदा हो रहा है, आपकी पढ़ाई लिखाई को फायदा हो रहा है, सोच समझ को फायदा हो रहा है, शत्रुओं पर आपका दबाव बना रहेगा, कर्ज कंट्रोल में रहेगा, या है ही नहीं या उतर जाएगा, या नए सिरे से लेना चाहते हो तो कर्ज मिल जाने की जबरदस्त संभावना देखने में आई। पर कहाँ नुकसान होगा? कुटुंब के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ तालमेल में थोड़ी कमी देखने में आएगी, उनके साथ विचार मिलने में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, उनके साथ बहस होने की बात, या एक द्वेष की भाव कि आप लोग तो मुझे समझते ही नहीं हो, समझने ही नहीं चाहते हो, तो ऐसी स्थितियां भी थोड़ी बहुत देखने में आ सकती हैं। तो इस सारे परिवर्तन को अगर हम एक इस हिसाब से देखें तो आमदनी के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, संतान और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत असर स्वास्थ्य के लिए खराब रहेगा। खून से संबंधित तनाव, चोट से संबंधित तनाव देखने में आ सकते हैं, आएंगे, डॉक्टरी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, तो थोड़ा सावधान रहिए। तो हमने क्या समझा कि मिथुन के लिए ये योग आमदनी के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से, डिसीजन लेने के हिसाब से तो अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए, कुटुंब से, परिवार से तालमेल के लिए बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है। सावधानी रखिए,
बीज मंत्रों का जाप, हनुमान जी की पूजा अर्चना पे ध्यान दें, आपके लिए राहत बनी रहेगी। कर्क की बात करते हैं। कर्क के लिए फिर से एक जबरदस्त राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है रुचक महायोग। 10वां भाव में ये राजयोग बन रहा है। 10वां घर लगन की सामर्थ्य को डिपेंड करता है, हमारे रुतबा, हमारी पोजीशन, हमारी सामर्थ्य को बिलोंग करता है। बहुत ताकतवर घर है। अगर लगन के बाद कोई जानदार ग्रह है या हाउस होता है कुंडली में, तो वो हाउस हमारा 10वां घर होता है। लगन पर नीच दृष्टि डाल के क्या करेगा कि वो आपकी स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, खून वाले हिसाब से, ऑपरेशन वाले हिसाब से, किसी तरह के ट्रीटमेंट के हिसाब से, या आपका दबदबा आपके लिए ही नुकसानदायक हो जाए। सामर्थ्य हम बहुत बढ़ चढ़ के बोलना शुरू कर दें जो आप पर दबाव डाल दे, लेकिन इम्प्रूव होगा आपका स्टेटस। स्टेटस का मतलब है कि पहले आमदनी कम थी, बढ़ गई। पहले समाज में रुतबा थोड़ा कम था, लेकिन अब हमारा रुतबा, हमारी सामर्थ्य लोग मानने लगे, तो पोस्ट इम्प्रूव हो गई, आपकी ताकत इम्प्रूव हो गई, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, ऐसा देखने में आएगा। आपकी डिसीजन पावर, आपके संतान के साथ आपके सुखों की स्थिति, आपकी पढ़ाई लिखाई, स्टेटस, माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नेगेटिव साइड असर डालेगा। माता जी का स्वास्थ्य, आपकी छाती का पोर्शन, खासतौर पर वो पोर्शन जिस तरफ दिल है, तो थोड़ा सा दबाव यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, हमें ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो थोड़ी सी छाती पर दबाव है, चाहे फेफड़ों पे कह लीजिए, दिल पर कह लीजिए, एक तरीका ये भी है। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, तनाव देखने में आ सकता है, छोटा मोटा हेजिटेशन, एक हेजिटेशन तो सब ठीक नहीं है, एंजाइटी, थोड़ी बहुत एंजाइटी आपकी हो जाए, आप थोड़ा अनईजी फील करें, लेकिन आप संतान की तरफ से बड़े संतुष्ट होंगे। चोट नहीं लग सकती, कर्ज नहीं लिया जा सकता, ये सब इम्प्रूव होगा। तो कर्क के लिए जो स्थितियां हैं, राजयोग का निर्माण होने के बाद भी, 10 तरह का लाभ होने के बाद भी, अपना स्वास्थ्य, माता जी का स्वास्थ्य, मकान वाहन से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित तनाव थोड़े बहुत जरूर देखने में आएंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, हनुमान जी की पूजा अर्चना और मूंगा रत्न भी धारण करते हैं, तो आपको लाभ होगा, कम से कम तनाव देखने में आएगा। अब सिंह की बात करते हैं। सिंह के लिए स्थिति क्या है? 9वें घर में भाग्य के स्थान में योग बनेगा। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया है। पिता के साथ तालमेल की स्थिति, भाग्य की स्थिति इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि कम से कम प्रयास करके भी ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकाले सकें। लेकिन ऐसा भी देखने में आता है क्योंकि मंगल लग्न का स्वामी, लग्न का मित्र है, तो इससे क्या होता है, हम अति भाग्यशाली हो जाने वाली नेचर पे आ जाते हैं, रिस्क लेना शुरू करते हैं। मंगल थोड़ा बहुत जुए सट्टे से भी पैसा कमा के देना हमें बिलीव करता है। अब जुए सट्टे का अर्थ क्या हुआ कि आप शेयर बाजार में अंधाधुंध रिस्क लेना शुरू कर दिया, आपने मैच खेलने शुरू कर दिए, वगैरह वगैरह। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन होता क्या है कि ये जो अति भाग्यशाली हो जाने का भाव हमारे अंदर आता है, ये हमारे कर्म को शिथिल करता है। कर्म के शिथिल होते ही भाग्य भी शिथिल हो जाता है। तो बहुत ध्यान रखें सिंह वाले कि आपके लिए भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट होने का अर्थ ये नहीं है कि आप कर्मों को किनारे कर दें, यानी एफर्ट्स को किनारे कर दें। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, पैसा थोड़ा ब्लॉक हो सकता है, भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, पिताजी से आशीर्वाद सहयोग मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी छोटे भाइयों से तालमेल की स्थिति में थोड़ा नेगेटिव साइड इम्पैक्ट आएगा, सुनोगे नहीं किसी की, या मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कर लूँगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये भाव भी मन में देखने में आएगा। चौथा घर जो सुखों का है वो बड़ा शानदार है। इस समय में आप मकान खरीद सकेंगे, वाहन खरीद सकेंगे, कोई यात्रा करना चाहेंगे कर सकेंगे, किसी तरह का स्टेटस इंप्रूव के हिसाब से, जैसे हम लोग कभी कभी दिखावे के लिए घूमने फिरने के लिए यात्राएं जाते हैं, छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म जर्नीज जिसे हम कहते हैं, ऐसा भी सुंदर योग बनेगा। तो शत्रुओं पर आपका दबाव जबरदस्त बना रहेगा, कोई आपका सामना नहीं करेगा। आप किसी का पेमेंट भी अगर देर से करते हैं तो अभी डर के मारे कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि जल्दी दीजिए। तो कुल मिलाकर फायदा तो हुआ, लेकिन इस फायदे में भाग्य का सहारा ज्यादा, कर्म का सहारा थोड़ा कम। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपको इसका लाभ होगा ही होगा। तो सिंह के लिए तत्कालिक तौर पर कोई नुकसान नहीं है सिवाय खर्चे बढ़ जाने के या थोड़ा बहुत पेमेंट ब्लॉक होने के। अगर हम इन चीज़ों को संभाल के चलते हैं तो बहुत ही शुभ फल देने वाला है, कोई तकलीफ नहीं। रुपया पैसा धन संपदा अपार आ सकता है, उसका आनंद लें, उसे संभालना सीखें। कन्या की बात करते हैं। अब कन्या के लिए 8वें घर में ये बात बनकर आएगी। 8वां घर
कुछ हद तक उस सारे पोर्शन को बिलोंग करता है जिस पर हम बेल्ट बांधते हैं। अब चाहे आप उसे डिस्क के हिसाब से कह लें, चाहे आप उसे बेली के हिसाब से कह लें, चाहे आप उसे किडनी के हिसाब से देखना चाहें, चाहे आप उसे पाइल्स की बीमारी के हिसाब से देखना चाहें, तो ये इन सबको थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड इम्पैक्ट करेगा। ये बीमारियां बढ़ सकती हैं, अगर हैं तो बढ़ सकती हैं, नहीं हैं तो कुछ % उम्मीद बनेगी कि बीमारियां आपको देखने में आ जाएं। तो क्योंकि ये लगन का भी मित्र नहीं है, लगन बनेगी आपकी कन्या, मतलब बुध का ये मित्र नहीं है। तो जब एक ये भी साधारण सा तरीका है देखने का कि कोई भी ग्रह अगर आपके लगन का मित्र नहीं है, यानी आपका मित्र नहीं है, तो स्वग्रही होने के बाद भी उतना फल आपको नहीं देगा जितना आप उससे उम्मीद बांध रहे हैं। तीसरे घर का स्वामी होकर के 8वें घर में बैठता है, स्वग्रही है, ठीक है। अर्थ यह निकला कि आप उतना प्रयास करेंगे ही नहीं जितना प्रयास करने का दावा पेश करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, बहुत मेहनत करता हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत जान लगा रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट आ इसलिए नहीं रहा क्योंकि वास्तव में आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे। तो आपका प्रयास घटेगा, भाई बहनों से तालमेल की थोड़ी स्थितियां घटेंगी, भाषा की कड़वाहट बढ़ेगी, कुटुंब, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने चाहने वालों के साथ आपके तनाव थोड़े बढ़ेंगे। इनकम को थोड़ा बहुत फायदा देखने में जरूर आएगा कि बेशक उसकी दृष्टि कैसी भी पड़ेगी, लेकिन आमदनी इंप्रूव होगी और शत्रु आप पर प्रभावी होंगे, यानी बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत तनाव थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। मेरी जितनी समझ बूझ है, कन्या के लिए ये परिवर्तन शुभ नहीं है। आपको हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाने की आदत डालनी चाहिए, बीज मंत्रों का जाप करने की आदत डालनी चाहिए। मूंगा रत्न भूल से भी ना पहने, फिलहाल आपके लिए नुकसान हो जाएगा। तो ये समय ऐसा नहीं है कि सावधानी नहीं बरती तो बम फट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सावधानी अपेक्षित है। बहुत अधिक रिस्क, बड़ा रिस्क ना लें, बहुत बड़ा कर्ज ना लें, बहुत बड़ा कर्ज ना दें, दोनों में आप फंस जाओगे नहीं तो सावधानी रखेंगे तो कोई खास तकलीफ नहीं होगी। गोचरीय प्रभाव है, बाकी आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। तुला की बात करते हैं। अब तुला लगन के लिए जबरदस्त राजयोग, फिर वही रोचक महायोग बन रहा है। 4 राशियों पर तो ये बनेगा ही बनेगा। तो तुला के लिए इस राजयोग का लाभ ये हुआ कि जिनका विवाह अभी होने वाला है उनके लिए विवाह का सुंदर योग, यानी जो इस उम्र में है, जो विवाह चाह रहे हैं, जिनकी वैवाहिक जिंदगी में कुछ खटास आई हुई है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, हालात सुधरेंगे, बनेंगे। ऐसे हालात भी सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं जहां बात तलाक तक की जा रही है तो भी उनमें आपस में राजीनामा हो जाए। अच्छी पत्नी, तेज तरार, सुंदर बढ़िया पत्नी मिलने की संभावना, ससुराल वालों से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ेगी। आपका सेहत, व्यक्तित्व इम्प्रूव होगा, आपकी सामर्थ्य इम्प्रूव होगी, पर स्टेटस थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। मान सम्मान में थोड़ी बहुत कमी देखने में आ सकती है। बोली भाषा इम्प्रूव होगी, आपकी भाषा का कड़कपन इम्प्रूव होगा, मतलब बहुत सारे काम केवल टेलीफोन पे ही आप निकलवा सकोगे, इतनी ताकत आपकी बढ़ जाएगी। तो परिवार वालों से सहयोग मिलेगा। आम भाषा में कहते हैं मेरी बैक बड़ी मजबूत है, मेरे लिंक्स बड़े जबरदस्त हैं, इस तरह का फायदा आपको देखने में आ सकता है। तो लाभ ही लाभ हो रहा है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। शत्रु आपसे दबे रहेंगे, छोटे भाई बहनों पर आपका इम्पैक्ट, प्रभाव शुभ बना रहेगा। तो तुला के लिए कोई खराब स्थिति नहीं है, लगभग सब कुछ ठीक है। थोड़ा बहुत जो असर आएगा, कहीं ना कहीं जाने अनजाने उसका प्रभाव आपके स्टेटस पर डाउन जाएगा। कहीं ऐसा लग सकता है कि ससुराल वालों की तरफ से अच्छे सहयोग मिलने के बाद भी कुछ किसी मुद्दों पर खिचखिच देखने में आ जाए, तो थोड़ी सावधानी बरतिए। बाकी बहुत अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो अब बात करते हैं वृश्चिक। अब वृश्चिक लगन के ही स्वामी हैं मंगल, मंगल ही स्वग्रही हैं, छठे घर में मंगल कारक भी हैं, तो वहीं पर वो स्वग्रही हो गए, अत्यधिक बलवान हो गए। लग्नेश के छठे घर में जाने पर कई छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, जिसमें हम चोट लगना, वैवाहिक जिंदगी में थोड़ा बहुत तनाव देखने में आना, ये सब भी देखने में आता है। लेकिन जो उसका इम्पैक्ट है लगन पर पूर्ण दृष्टि, तो लग्नेश की लगन पर पूर्ण दृष्टि ये अपने आप में बड़ा ताकतवर, बड़ा सामर्थ्यशाली योग बनता है। तो बहुत शुभ, आपकी ताकत, आपका हौसला, आपकी हिम्मत बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। पैसा कमाने के लिए जो चीज़ चाहिए, सामर्थ्य, सामर्थ्य के लिए चाहिए कि आप में उस समस्याओं का सामना करने का बल होना चाहिए, वो सब जबरदस्त इम्प्रूव होगा। तो थोड़ा बहुत भाग्य पर माइनर इम्पैक्ट आएगा, मीन्स आपको भाग्य से उतना सपोर्ट, पिता से उतना सपोर्ट मिलता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आप अपने सामर्थ्य से, अपने बाहुबल से, अपने लिंक्स के थ्रू
बहुत अधिक फ़ायदा उठा सकोगे। आपके जो दुआ सलाम होगी लोगों से वो बड़ी इम्प्रूव होगी, आपका दबदबा इम्प्रूव होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में नामी गिरामी बनने की तरफ जाएंगे, आपके काम लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो वृश्चिक के लिए थोड़ी यात्राओं का योग भी बनेगा, थोड़ा धन खर्च का भी योग बनेगा। बीमारियां थोड़ी बहुत इस तरह की देखने में आ सकती हैं जो खून को डायरेक्टली बिलोंग करती हैं, तो ब्लड प्रेशर जैसी थोड़ी बहुत तनाव बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत सिर दर्द, बालों का झड़ना भी देखने में आ सकता है, थोड़ा बहुत आंखों में दर्द भी देखने में आ सकता है। ये बड़े माइनर फीचर हैं, लेकिन कुल मिलाकर वृश्चिक के लिए भी स्थिति शुभ ही है, खराब नहीं है। अब धनु की बात करते हैं। धनु की स्थिति क्या है कि 5वें घर यानी हमारा पेट, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होगा, पढ़ाई लिखाई इम्प्रूव होगी। अगर आप पढ़ रहे हैं, खुद विद्यार्थी हैं या कंपटीशंस की तैयारियां कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया समय आपके लिए नहीं आने वाला है। इस दौरान ये जो 4-6 महीने का समय है फरवरी तक का, अगर आपने जरा सा भी प्रयास करा तो ये पूरी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, ऐसा देखने में आ सकता है। तो आपको लाभ ही लाभ होता हुआ दिखाई देगा। पढ़ाई इम्प्रूव होगी, एजुकेशन इम्प्रूव होगी, आपको याद रखने की ताकत ज़बरदस्त इम्प्रूव हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं, आपकी याददाश्त इम्प्रूव हो जाएगी, तो डिसीजन इम्प्रूव होंगे। ये जो एक डाउट्स की स्थितियाँ आपकी चल रही हैं लगन में केतु के कारण, इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने में आएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, पढ़ाई बढ़ी, पढ़ाई लिखाई का इम्पैक्ट बढ़ा। आपका 8वें घर पे दृष्टि आने से पैरों में दर्द, कमर दर्द या माइनर स्किन की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने में भी आ सकती है। ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, पर आमदनी बढ़ेगी, आमदनी भी बढ़ेगी, थोड़े खर्चे भी घूमने फिरने के शौक के हिसाब से इम्प्रूव होंगे, कहीं घूमने फिरने का मौका भी मिलेगा, नौकरी मिल जाने का ज़बरदस्त संभावना बनेगी। ऐसा भी देखने में आएगा कि आपको जॉब इम्प्रूव हो, पहले से इम्प्रूव हो या प्रमोशन हो। तो संतान के हिसाब से बहुत अच्छा है, यानी संतान प्राप्ति का योग की बात कर लीजिए, संतान की पढ़ाई लिखाई करके संतान के कामयाब होने की बात कीजिए, खुद की पढ़ाई लिखाई की बात कीजिए। कोई बड़ा डिसीजन लेना है जो पेंडिंग था, तो उसके लिए अब दिमाग में पोजीशन क्लियर होगी, मुझे ये करना है कि नहीं करना है, ये इम्प्रूव होगा। आपकी जॉब से संबंधित आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, व्यापार आपका इम्प्रूव हो सकता है, इनकम आपकी इम्प्रूव हो सकती है। जो कुछ थोड़ा बहुत होगा वो आपको कमर और कमर के निचले पोर्शन से संबंधित तनाव देखने में आ सकता है। तो बहुत शुभ स्थिति है मेरे हिसाब से, इसमें ना के बराबर नेगेटिव है। आप इसे 90% शुभ समझें। इस समय का लाभ लिया तो आनंद ही आनंद प्राप्त आपको जरूर होगा। मकर की बात करते हैं। मकर लगन के लिए 4थे घर से राज्यों का निर्माण हो रहा है, वृश्चिक महायोग। ये 4 लग्नों पे बनता है, 4 राशियों पर बनता है। मेष पर बनेगा, कर्क पे बनेगा, तुला पर बनेगा और मकर पे बन रहा है। तो 4 के लिए तो ये राज्यों कारक निर्माण है, 4 का तो कल्याण कर देने के लिए। 5वें घर के लिए भी शुभ समझा जाता है, 9वें घर के लिए भी समझा जाता है। इन एक तरह से 6 जो कुंडली हमारी लगने रहेंगी या राशियां रहेंगी उनके लिए तो अतीव शुभ हैं, यानी आधे से ज़्यादा। बहुत बुरा तो किसी के लिए भी। मकर पे वापस लौट के आते हैं। चौथा घर हमारा सुखों का घर है, सिंपल। लेकिन एक अलग से नियम ये कहता है कि गोचर में जब कोई ग्रह चौथे घर में आता है तो वो बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव नहीं डालता, यानी उसका एक अपना सिस्टम भी है। वो ये कि चौथे घर का जो कंट्रोलर है वो होता है चंद्र, और चंद्र और मंगल की ज़्यादा कुछ बनती है नहीं आपस में, वो उसके घर में नीच का हो जाता है इसलिए जाके। लेकिन कोई बुराई की भी बात नहीं है। घुमा फिरा कर स्थिति ये बनी कि माता जी का स्वास्थ्य को थोड़ी तनाव बढ़ सकते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, मकान लेने का सुंदर योग बन सकता है, तो थोड़ा शुभ थोड़ा अशुभ, यानी मकान आया, माता जी की हेल्थ थोड़ी दिक्कत में, अपनी हेल्थ भी थोड़ी बहुत दिक्कत में देखने में आ सकती है, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन अगर पहले से हेल्थ का कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो जो पहले से गड़बड़ था वो ठीक हुआ, जो पहले से ठीक था वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, कुछ नया मौका मिला, जैसे वाहन खरीदने का मौका मिलेगा, मकान खरीदने का मौका मिलेगा, विदेश जाने का भी मौका मिल सकता है, शॉर्ट टर्म यात्राओं का भी मौका मिल सकता है। तो इस तरह से तो आपको लाभ होगा। उसका जो असर आएगा वो शत्रु प्रभाव आएगा आपके वैवाहिक जिंदगी पर। थोड़ा बहुत वैवाहिक जिंदगी प्रभावित होगी ही, वो भी नेगेटिव साइड। अर्थ ये निकला पत्नी से या वैवाहिक जीवन में खिचखिच देखने में आ रही है, तालमेल थोड़े से कम हो रहे हैं, एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे, पर रुतबा इंप्रूव होगा, स्टेटस बढ़ेगा, आमदनी बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव होगी। मकर वालों को कमाने का बड़ा ज़बरदस्त मौका मिलेगा।
कमाने के नए नए मौके मिलेंगे। तो इसका असंतुष्ट भाव कहाँ आएगा? वैवाहिक जीवन पर, कि हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, सारे दिन कमाने में लगे रहे। तो इस तरह के एक विचारधारा देखने में आ सकती है। तो जो चीज़ हमने सीखी वो ये कि शत्रुओं पर आपका कंट्रोल बढ़ गया, यानी आपके शायद तो शत्रु हैं ही नहीं, जो हैं वो आपके शांत बैठे। आपके माताजी, आपका धन, आपकी सामर्थ्य, ये सब स्थितियां थोड़ी कम ज़्यादा मैंने आपको अभी बयान करी। इनकम बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, नए सोर्सेज डेवलप होने ही चाहिए, स्टेटस आमदनी बढ़ती है, सुख बढ़ते हैं, मकान वाहन बढ़ता है, तो सामाजिक रुतबा भी इम्प्रूव होता है, स्टेटस भी इम्प्रूव होता है, प्रमोशंस की भी कोई गुंजाइश देखने में आ सकती। लेकिन जो थोड़ा बहुत अर्थ आएगा वैवाहिक ज़िंदगी में, तनाव थोड़ा बहुत जरूर देखने में आएगा, तो उसे थोड़ा प्रैक्टिकली संभाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर मकर के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। रोचक महायोग राज्यों का निर्माण हो रहा है, उसका आनंद लें। क्या करना चाहिए? हनुमान जी की पूजा अर्चना तो है ही सबके लिए। मंगल ग्रह के लिए अगर आप चाहें तो मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ देखने में आना चाहिए। कुंभ की बात करते हैं। तीसरे घर में ये जो मंगल ग्रह की स्थिति है वो आएगी, और तीसरा घर छोटे भाई बहनों से तालमेल का, प्रयास का, यानी आपको भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से सहयोग बड़ा जबरदस्त मिल सकता है। बहुत मेहनत करने का योग बन सकता है, उस मेहनत का फायदा देखने में आएगा। जब आप मेहनत करते हैं तो उसका लाभ भी आपको देखने में आएगा। उस मेहनत के फायदे का ये लाभ होगा कि भाग्य का फायदा होगा, यानी आप कर्म करके भाग्य को डेवलप कर रहे हैं, पिता से तालमेल और सुख की स्थितियां इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम ज़्यादा बाहुबल पर बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर के थोड़े से विरोधी हो जाते हैं कि मैं कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। तो ये थोड़ा सा अपना धर्म का मुद्दा भी संभाल के चलेंगे तो अच्छा है। तो पिता के साथ तालमेल की स्थितियां, भाग्य की स्थितियां, कर्म, छोटे भाई बहनों से तालमेल की स्थितियां और आपका स्टेटस, ये सभी चीज़ें पॉजिटिव साइड में इंप्रूव होंगी। आपको इसका लाभ होगा ही होगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। कहीं ना कहीं शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होगा, थोड़ी बहुत हेल्थ को तनाव देखने में आ सकता है, थोड़ा बहुत कर्ज लेना या पहले जो कर्ज है जो आराम से आप उतार रहे थे उसे उतारने में तनाव महसूस होना, ये दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा। इन चीज़ों का अगर आप संभाल लेते हैं तो ऑन दी होल ये आपके लिए ठीक ही है। बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन ऑन दी होल बहुत अच्छा है। नुकसान कम, फायदे ज़्यादा होते हुए दिखाई देते हैं। अब हमारी आखिरी राशि आ जाती है मीन, और मीन राशि की स्थिति यह है कि वो दूसरे घर में बनेगा। दूसरा घर बहुत सी चीज़ों को बिलोंग करता है, लेकिन खास तौर पर हम आँख भी देखते हैं, बोली भाषा देखते हैं, कुटुंब परिवार का सुख भी देखते हैं, रत्नों को देखते हैं, आभूषणों को देखते हैं, बहुत सी चीज़ें और भी देखी जा सकती हैं। तो भाषा आपकी प्रभावशाली भी होगी और कड़वी भी होगी, यानी आप जो कह रहे हैं वो सटीक है, पर इतना सटीक कह रहे हैं कि सामने वाले को चुभ जाए। क्या फायदा है ऐसा बोलने का? फिर से समझिए, आपने अंधे को सीधा सीधा उसके मुंह पे अंधा कह दिया, तो आपने झूठ नहीं बोला, आपने सटीक बोला। लेकिन ऐसी भाषा जो दूसरे को दुख दे, ऐसा ढंग जो दूसरे को तनाव दे, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मीन में ये चीज़ बढ़ेगी, आप में कहीं ना कहीं थोड़ी कटुता, शब्दों की कड़वाहट बढ़ेगी, और सबसे अधिक प्रभाव आएगा आप अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी विद्या के प्रति थोड़े से लापरवाह होंगे। जो इतने बड़े हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर लापरवाह होंगे, जो स्वयं पढ़ रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह होंगे। दिमाग इधर से उधर के फालतू कामों में भटकता रहेगा। सामर्थ्य की कमी नहीं है, पर उस सामर्थ्य का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होने वाला है। तो अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कीजिए। अभी जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उस पर ध्यान दीजिए, तो आपको लाभ जरूर होगा, आपको आनंद जरूर मिलेगा। सातवां राशि तुला राशि पर जब इनका जो दृष्टि योग आएगा वो भी कोई बहुत शुभ नहीं है। तो कमर से संबंधित, यूरिन से संबंधित कोई तनाव, दांतों में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी देखने में आ सकता है। तो कुल मिलाकर कोई बहुत सुंदर योग यहाँ पे नहीं बैठेगा। भाग्य जबरदस्त इंप्रूव होगा, पिता का बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब पिता के सपोर्ट का अर्थ होता है कि कुछ पैसा ब्लॉक हो जाए तो पिता ने दे दिया, कोई मार्गदर्शन चाहिए पिता ने दे दिया, कुछ पढ़ाना लिखाना है पिता ने कर दिया। लेकिन पिता एक सीमा से अधिक आपकी ज़िंदगी नहीं बना सकते, करना आपको खुद है, और आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट है। तो कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को संभाल के चलाइए, तो आपको कम से कम दिक्कत होगी। संतान और अपनी पढ़ाई के प्रति अधिक सजग हों, जागरूक हों, तो अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं।
थोड़े बहुत जो चोट वोट की मैंने बात की है, जो 8वें घर पे दृष्टि के कारण वो सारा पोर्शन जिसमें हम बेल्ट बांधते हैं थोड़ा इफेक्टेड हो रहा है, तो उसके लिए सावधानी रखने के अलावा और कोई चारा यहाँ पे है नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मूंगा पहने, बिल्कुल नहीं पहने, लेकिन हनुमान जी की पूजा अर्चना, ग्रहों का बीज मंत्र यानी मंगल ग्रह का बीज मंत्र जाप करते हैं, थोड़ा पढ़ाई के लिए जागरूक होते हैं, तो ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत शुभ हैं, ज़्यादा खराब नहीं। सारी राशियों की चर्चा हमने कर ली और जितना संभव था आपको, मुझे उम्मीद है कि आपने गोचर का भी मतलब समझा होगा और कब कब ये ग्रह बदल रहे हैं, कब कब इसका असर आएगा, ये भी आपने समझा होगा। एक नया चैनल मैंने और बनाया है, उसका नाम है धर्म प्रत्यंचा। फिलहाल उस पर सिर्फ महाभारत के ऊपर भी मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ और वो कहानियाँ महाभारत की लाने का प्रयास कर रहा हूँ जो टीवी सीरियल्स में नहीं बताई गई या कुछ गलत तरीके से पेश की गई हैं। तो मेरा प्रयास है कि मैं एग्जैक्ट कहानी आपको बताऊं और ये बताऊं कि ये महाभारत में कहाँ दिया है, यानी ऑथेंटिक कहानी बताऊं, ये नहीं कि अपने मन से उसे तरोड़ मरोड़ करके बताया जाए। अगर आप उसे भी देखते हैं, अपना प्रेम उसे भी देते हैं, उस चैनल को भी देते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।